रिलेशंस ना, चलिए रिलेशन में पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, सपोज हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, और उनका क्रॉस कर दिया, ए क्रॉस बी, इसको बोलते हैं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मान लो सेट ए जो है वो 1,2,3 है, और बी सेट जो है A,B,C है, और ए और बी का मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, करना क्या है आपको, पहले इसका एक पहले है, ये वाला एलिमेंट पहले है, तो 1 का ए के साथ करेंगे, 1 को बी के साथ लिखेंगे, 1 को सी के साथ लिखेंगे, फिर 2 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, 2 को सी के साथ, 3 को ए के साथ, 3 को बी के साथ, 3 को सी के साथ। तो मैंने लिखा 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C। क्या किया हमने, 1 को ए के साथ, 1 को बी के साथ, 1 को 2 को ए बी सी और 3 को भी ए बी सी के साथ लिख दिया। यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो हमने लिखा है 1 कॉमा ए ना, 1 कॉमा ए, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। 1 कॉमा ए और ए कॉमा 1 सेम बात नहीं होता, यहाँ पर ना ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है, समझ रहे हो। जबकि अगर हम इस ब्रैकेट में लिखते 1 कॉमा ए सेट वाले ब्रैकेट में, तो ए कॉमा 1 एक ही बात था, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं होता, यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात है कि नंबर यहाँ लिखा हुआ है n ऑफ ए क्रॉस बी, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे। तो ये आपको पता ही है, इसको इन तीनों के साथ लिखा, इसको इन तीनों के साथ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, बी में भी 3 एलिमेंट, तो टोटल एलिमेंट्स कितने आ गए, 9। अगर मान लो ए में 5 एलिमेंट्स होता है और बी में 4 एलिमेंट्स होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज 5 इंटू 4 20 होता है। अब बात करते हैं बी क्रॉस ए का, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक ही बात है, आप खुद ही बता सकते हो। चलो यहाँ लिखते हैं, पहले ए को मैं 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ लिख लूंगा। तो यहाँ लिखेंगे ए कॉमा 1 ए कॉमा 2, ये ए है, ठीक है, और ए कॉमा 3, फिर बी को 1 के साथ, बी को 2 के साथ, बी को 3 के साथ, फिर सी को 1 के साथ, सी को 2 के साथ, सी को 3 के साथ। ए लिख लिया हमने, एक बी क्रॉस ए। अच्छा, तो क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक ही बात है, आप खुद ही बताएंगे। देखो ए क्रॉस बी में 1 कॉमा ए था, 1 कॉमा ए था, जबकि नीचे क्या लिखा हुआ है, ए कॉमा 1, तो 1 कॉमा ए और ए कॉमा 1 नहीं, इसमें सारे एलिमेंट्स लिखे हैं, लेकिन उसमें इसमें ए कॉमा 2 है, तो वहाँ पर 2 कॉमा ए था, तो डेफिनेटली ये दोनों सेम होते नहीं है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो दोनों सेम नहीं होगा, कब तक, जब तक ए और बी दोनों सेम ना हो जाए, तो ऐसा होगा। तो इन्हीं 2 पॉइंट को मैंने जो नोट पॉइंट लिखा है कि ए कॉमा बी और बी कॉमा बी ए ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं होते, और इसका ये रिलेशन होता है कि ए क्रॉस बी इज नॉट सेम एज बी क्रॉस ए, ये दोनों सेम नहीं होते हैं, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही एलिमेंट्स आपका बी क्रॉस ए में भी होता है, ठीक है, ये तो ठीक है। एलिमेंट्स में फर्क नहीं पड़ता ना, और एक्चुअली एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं, नहीं नंबर तो सही नहीं होता। जैसे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लिया, अभी आपको बताया ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, तो ये दोनों इक्वल गिवन है, एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, तो x/3 + 1 इक्वल टू 5/3, तो x/3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1, a1 यहाँ पर डिवाइड किया, 5 - 3 x/3, इसका मतलब हो गया x/3 इज सेम एज 2/3, x का वैल्यू कितना आ गया 2। दूसरा सेकेंड एलिमेंट y - 2/3 सेम एज y/3, तो y - 2/3 इज सेम एज 2/3, तो y का वैल्यू आ जाएगा 1/3 + 2/3, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो y
-2/3 इक्वल टू 1/3, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 5/3, सॉरी 3/3 और ये कैंसिल आउट हो गया, y का वैल्यू 1, तो आपका x आ गया 2 और y आ गया 1। ये क्वेश्चन कराने का ये पर्पस था कि आप ये समझें कि ऑर्डर पेयर में पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट देखो, अगर इसमें क्या बोला है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3, और सेट बी हमें दे ही दिया कि उसमें 3, 4, 5 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हमसे पूछा जा रहा है। तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ए में कितने एलिमेंट है 3, और बी में कितने एलिमेंट है 3, 3 इंटू 3 9, सिंपल। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जी और एच गिवन है, जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी निकाल लीजिएगा। यहाँ मेरे पास एक क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये जो नीचे गिवन जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये ट्रू है या फॉल्स है। बोला P में इफ P इज m, n एंड Q इज n, m, तो P क्रॉस Q ऐसा होगा। अरे यार ये तो गलत है, क्योंकि P में 2 एलिमेंट्स है, Q में 2 एलिमेंट्स है, तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए थे, 2 क्रॉस 2 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो 2 ही एलिमेंट्स है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना। इट शुड हैव 4 एलिमेंट्स, इसमें 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। बोला रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अब इस स्टेटमेंट को करेक्टली लिखना है, तो P क्रॉस Q मतलब m, n क्रॉस n, m। तो क्या करेंगे, m को n के साथ, m को m के साथ, n को n के साथ और n को n के साथ लिख दिया। तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट्स आ गए 4। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स था और इसका करेक्ट आंसर ए है। सेकंड क्या, if A and B are non-empty sets, A और B दो non-empty sets है, then A cross B is a non-empty set of ordered pair x, अच्छा एक्चुअली ये जो है ना A क्रॉस B का डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों बोला कि A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, अगर आप उसका क्रॉस करते हैं तो जो आपको आंसर मिलता है उसमें एक ऑर्डर पेयर होता है x, y, है ना। इसमें पहला एलिमेंट जो होता है वो A का होता है, दूसरा एलिमेंट B का होता है, तो बात सही है। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट एंड दिस इज डेफिनेशन ऑफ A क्रॉस B। चाहो तो याद भी कर लो आप। दूसरा, थर्ड क्या बोला है, थर्ड वाला जरा देखो, A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई। अब B का फाई के साथ इंटरसेक्शन निकालना मतलब कॉमन निकालना है, तो क्या होगा, फाई के साथ किसी का इंटरसेक्शन फाई होता है, A का फाई के साथ क्रॉस करना है। A क्या है, A है आपको 1, 2 और फाई तो खाली होता है, तो क्रॉस में करते क्या है, इसके पहले एलिमेंट को इसके पहले के साथ लिखते हैं, लेकिन दूसरे में तो कुछ है ही नहीं, तो 1 किसी के साथ नहीं आ सकता, 2 किसी के साथ नहीं आ सकता, तो अपना आंसर फाई ही होगा। तो ये बोला फाई है, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट पार्ट है, अगर A जो है वो -1, 1 है, तो A क्रॉस A। अच्छा A को 3 बार क्रॉस करना है, तो कोई बात नहीं, 2 बार करते हैं ना, फिर 3 बार हो ही जाएगा। A क्रॉस A, ये आपका -1, 1 और इसको क्रॉस करना आपको A के साथ, ये -1, 1 के साथ, तो क्या लिखेंगे आप, -1 का इन दोनों के साथ, तो -1, -1, -1 और 1, -1 और 1, 1, ठीक है। ये मेरा आ गया A क्रॉस A। फिर इसको एक बार A के साथ और क्रॉस कर देना, ठीक है। तो आपको इसे करना है, ये मेरा पहला सेट है A क्रॉस A, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, -1, -1, -1, 1, 1, और 1, 1 और इसको क्रॉस कर देना है आपको A के साथ, यानी -1, 1, ठीक है। तो फिर क्या करना है आपको, ये इसमें 4 एलिमेंट्स है पहले सेट में,
इसके पहले को इन दोनों के साथ, तो -1 कॉमा -1 कॉमा -1 को -1 के साथ, -1 कॉमा -1 को 1 के साथ, -1 कॉमा 1 को, ठीक है, -1 के साथ, और -1 कॉमा 1 को 1 के साथ, इनको लिख लिया। अब इसे भी दोनों के साथ लिखो, 1 कॉमा -1 को -1 के साथ, और 1 कॉमा -1 को 1 के साथ, ठीक है। उसके बाद 1 कॉमा 1 को भी 1 कॉमा 1 को -1 के साथ, और 1 कॉमा 1 को 1 के साथ। सिंपल है। पहले दो को किया, फिर उस जो रिजल्ट आया उसको तीसरे के साथ क्रॉस किया। सिंपल। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या, अगर ए क्रॉस बी जो है ऐसा है तो ए और बी पता कीजिए। तो इसमें सिंपल है, देखो जब भी ए क्रॉस बी करते हैं ना, तो पहला एलिमेंट जो आपका आता है वो सेट ए से आता है, और ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट जो आता है सेट बी से आता है। तो इसका पहला एलिमेंट ए है तो ये सेट ए से आया होगा, इसका दूसरा एलिमेंट एक्स है तो सेट बी से आया होगा। इसका पहला एलिमेंट ए है, सेट ए से आया होगा, ऑलरेडी सेट यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट इसका वाई है जो सेट बी से आया होगा। इसका पहला एलिमेंट बी है जो पहले सेट से आया होगा। दूसरा एलिमेंट इसका एक्स है जो सेकेंड से आया होगा, हमने लिखा हुआ है बी कॉमा वाई, ये दोनों इसमें लिखा हुआ है। तो ए हो गया ए कॉमा बी, और बी हो गया एक्स कॉमा वाई। और देख भी सकते हो ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट है, मतलब ए में भी 2 होंगे, बी में भी 2 होंगे। क्या क्वेश्चन देखना है, एनसीईआरटी का ही। अगर ए जो है 1,2 है, बी है 1,2, 3, 4, सी है 5,6, डी 5, 6, वेरीफाई करना है। तो 2 पार्ट है, सेकेंड वाला होमवर्क लिखा है, आप कर लेना। फर्स्ट वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ। वेरीफाई करना मतलब आप एलएचएस को सॉल्व कीजिए, और जो आंसर आया आरएचएस को सॉल्व किया और उसका भी सेम आंसर आ जाए तो वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल हो गए। और ये लिखा हुआ है वेरीफाई क्या करना है आपको, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज सेम एज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। अच्छा, एक रूल भी है, इसे लर्न भी कर सकते हो। जो क्रॉस है ना, ये इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ए क्रॉस जो है वो बी के साथ भी गया, और फिर ए क्रॉस जो है वो सी के साथ भी गया। ऐसा यूनियन में भी होता है, तो इसको भी एज ए रूल लर्न कर लेना है। अगर यहाँ पर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की जगह अगर बी यूनियन सी होता ना, फिर भी सही है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये भी सही बात है। ओके, चलो एलएचएस को हम देखते हैं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए क्या है आपका 1,2, इसका क्रॉस करना है बी और सी का इंटरसेक्शन। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देख लो, 1 2, अरे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 हो गया। और भी हमने देखा था किसी भी सेट का 5 के साथ क्रॉस करते तो 5 ही आता है। एलएचएस तो 5 आ गया, आरएचएस भी 5 आना चाहिए। आरएचएस क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले ए क्रॉस बी करें आप, ये क्या है 1,2, और बी क्या था 1,2, 3, 4। देख लो बी तो यही है ना। अब इनका क्रॉस कर दो, कितने 8 एलिमेंट्स आएंगे। तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, सॉरी ये इसको मिटाना पड़ेगा, 2 का 4 के साथ हो गया। ए क्रॉस बी आ गया, और किसका ए क्रॉस सी भी चाहिए हमें। ए क्रॉस सी, ए आपका 1,2 और सी था 5,6। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,5, 1,6, 2,5, 2,6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस। देखो एक यहाँ पर एक अच्छा बात है जो आगे भी हम यूज करेंगे। 2 सेट का इंटरसेक्शन लेना है, इसमें छोटा सेट कौन सा है, ये इसमें 4 ही एलिमेंट है, इसमें 4 ही एलिमेंट है, इसमें ज़्यादा है। तो इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन होगा, इन 4 से ज़्यादा तो आ नहीं सकता। तो बेटर है आप इसी को चेक कर लें कि ये चारों से जो जो प्रेजेंट होगा वही इसके इंटरसेक्शन में आएगा। तो 1,5 इसमें है क्या कहीं, नहीं। 1,6 नहीं,
2,5 नहीं, 2,6 नहीं, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 आ गया। तो हमने वेरीफाई कर लिया LHS भी 5 और RHS भी 5, तो हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई हुआ? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज सेम एज A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। वेरीफाइड। आसान था ना, सेकेंड पार्ट आप कर लीजिए। अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से क्या है, लेट ए एंड बी टू सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2। ठीक है, ए और बी दो सेट हैं, ए में 3 एलिमेंट है और बी में भी इसमें 3 एलिमेंट है और बी में 2 ही एलिमेंट है। अच्छा, और ये सब उसके मेंबर्स हैं ए क्रॉस बी का। ए और बी बताइए। तो हमें पता है ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट होगा वो ए से आया होगा, तो क्या होगा पहला एलिमेंट एक्स वाई जेड, तो ए में आ जाएगा एक्स वाई जेड। और दूसरा एलिमेंट जो होता है वो बी से आता है, तो 1 to 1, मतलब बी में क्या होगा 1 to। ठीक है, अब इसको देखिए। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। ए को खुद के साथ किया, तो ए क्रॉस ए, number of elements in A cross A will be same as number of elements in A, number of elements in A। जो 9 है मतलब number of elements A कितना हो जाएगा, इसको 3 into 3 9 आता है। ठीक है, एलिमेंट्स among which are found this, उसमें से कुछ एलिमेंट इन्होंने पता कर लिया है। A क्रॉस A में पहला एलिमेंट A से होगा और दूसरा A क्रॉस A में दूसरा भी A से ही होगा, तो क्या है -1,0, तो पहला एलिमेंट -1, दूसरा दोनों ए में ही होगा। अगला 0,1, तो ए 0 भी ए से ही होगा, बी से दूसरा भी 1 भी ए से ही होगा, क्योंकि ए क्रॉस ए ही कर रहे हैं, तो 1 ए हो गया आपका ए। और बोला रिमेनिंग एलिमेंट्स ए क्रॉस ए का बता दीजिए। अब देखो ए आ गया, अब ए क्रॉस ए लिखोगे तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होगा, मतलब -1,0,1 को आप क्रॉस कर रहे हैं -1,0,1 के साथ, तो क्रॉस करेंगे तो एलिमेंट्स आएगा -1, -1 ऑलरेडी गिवन है क्या, नहीं, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख लेते हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो उसमें आ जाएगा आपका -1, -1 और -1 का 0 के साथ आएगा, ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसको दोबारा नहीं लिखना। -1 का 1 के साथ, वो नहीं लिखा हुआ है, -1 का 1 के साथ। 0 का -1 के साथ नहीं लिखा हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो रिमेनिंग। 0 का 0 के साथ, दिस इज ऑल्सो रिमेनिंग। 0 का 1 के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। 1 का -1 के साथ, ये नहीं लिखा हुआ है। 1 का 0 के साथ और 1 का 1 के साथ, दिस आर रिमेनिंग एलिमेंट्स। आसान है। चलो, ये था मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट रिलेशन। ठीक है, ओके।